हेलो फ्रेंड्स, G10 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कृषि चैप्टर 4 फास्ट ट्रैक रिवीजन बहुविकल्पीय प्रश्नों का। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो जैसे कि आप जानते हो, सेवाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आजीविका का स्रोत है वह है कृषि। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो जैसे कि आपको बताया था, स्थानांतरित कृषि होती है कि कुछ समय के लिए एक स्थान पर कृषि की जाती है, उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। बागवानी कृषि में बाग उगाए जाते हैं। रोपण कृषि उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है। तो सही आंसर होगा रोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, गेहूं, काला चना या कपास? तो इसमें गेहूं जो है यह रबी की फसल है। अगला प्रश्न सेम हो गया है, इसमें कौन सी रबी की फसल है? तो धान, मोटे अनाज या कपास? तो धान, मोटे अनाज, कपास रबी की फसल नहीं होती। इसमें जो दालें हैं, दालें रबी की फसल में आते हैं। कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है? तो जो दालें होती हैं, दालें वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है, और जो दालों के जड़ होते हैं, जड़ों में वो एक मोटे मोटे सफ़ेद से दाने होते हैं, उसके रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मसूर। मसूर की जो फसल है वह वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक होता है? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और मानचित्र के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। तो भारत में उत्तर प्रदेश, भारत के किस में? उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। पूरे भारत का लगभग 54% गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब? तो निम्न में से कपास का जो उत्पादक राज्य है वह गुजरात हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये आप सभी जानते हैं, सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित नहीं होता। किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं होता है? तो भारत में उर्वरकों का निर्माण नहीं होता। बाकी हर कॉफ़ी का, तंबाकू का, चाय का ये भारत में काफ़ी होती है, लेकिन उर्वरकों का निर्माण जो है भारत नहीं करता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, चाय पहाड़ी क्षेत्र पर होती है, ढलान क्षेत्र पर होती है। तो चाय के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? पर्वतीय मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल राज्य में उत्पन्न होती है। केरल दक्षिण भारत में तटीय प्रदेश है और जहाँ की जो जलवायु बहुत नम रहती है, रबड़ उत्पादन में नम जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए केरल में रबड़ सबसे अधिक उत्पादन होती है। कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो आप जानते हैं, कॉफ़ी, जौ, रबड़, इनमें कोई रेशा नहीं होता, जबकि जूट एक रेशेदार फसल होती है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि उत्पादों से संबंधित है। कृषि उत्पादन में जो भी कार्य होता है उसमें हरित क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। और श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फ्लड भी श्वेत क्रांति को कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से ऑप्शन फ्लड भी संबंधित है। कौन सी कृषि आगत या निविष्टि नहीं है? तो उद्योग जो है, उद्योग वह कृषि आगत या निविष्टि नहीं है। बाकी बीज की आवश्यकता कृषि में होती है, सिंचाई की आवश्यकता कृषि में होती है, और उर्वरकों की आवश्यकता भी कृषि में होती है। उद्योग की आवश्यकता कृषि में नहीं होती है। चलिए आज का यहीं पर शुरू करते हैं, बाकी आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।